व्यापक भ्रष्टाचार, अराजकता, कानून व्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि से लेकर जनहित व जन कल्याण के लगभग हर मामले में सरकार के आपराधिक घोर लापरवाही के साथ साथ यहाँ कानून का काज न होकर कानून का पक्षपातपूर्ण देश का जुगाड़ के हिसाब से इस्तेमाल होने के कारण काफी ज्यादा परेशान रहता है और इस अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए कानून द्वारा कानून का राज चाहता है, ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जंगल राज की व्यवस्था चाहता है। और इस क्रम में इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक देशवासी भ्रष्टाचार आदि पर अंकुश लगाने तथा भ्रष्टाचारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी अपेक्षा केंद्र व राज्यों की सरकारों से करता है या रखता है, परंतु इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों का रवैया खासकर आम जनता की नजरों में स्वार्थ भरा तथा इसकी आड़ में अपनी कमजोरियों व विफलताओं पर से उनका ध्यान बांटने वाला प्रदर्शित नहीं होना चाहिए, जबकि यह हमें प्रदर्शित होता हुआ नजर आ रहा है। जो हमें परसों रात को इस संदर्भ में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए उनके फैसले में साफ तौर से झलकता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही देश में आए दिन बढ़ रहे भ्रष्टाचार व काले धन पर वास्तव में सख्ती से शिकंजा कसने में यदि इनकी सही धारणा व खासकर यहाँ गरीब व ईमानदार लोगों के हितों में उनके लिए कुछ कल गुजरने की नीति व नियत साफ व ईमानदार होगी तो तब फिर इनको यहाँ अपने देश में छिपाए रखे काले धन पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर इतना लंबा समय का अर्थात लगभग 2.5 वर्षों का इंतजार नहीं करना पड़ता। इससे ये साफ तौर से स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में अपनी सरकार का लगभग आधा समय पूरा होने पर भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अभी तक भी अपने लोकसभा चुनावी वायदों का लगभग 1/4 हिस्सा कार्य पूरा नहीं किया। अर्थात पूरे देश में पिछली कांग्रेसी सरकार की तरह ही केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी हर स्तर पर अभी भी देश के लोगों में जबरदस्त मायूसी छाई हुई है और खासकर यहाँ गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी आदि भी पहले जैसी ही बनी हुई है। समाज में विशेषकर दलित, आदिवासी, पिछड़े व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के ये सभी लोग यहाँ विभिन्न स्तर पर जुर्म जाति के शिकार हो रहे हैं तथा और साथ ही हर स्तर हर समय इनके ऊपर इनका आरएसएस का डंडा भी चलता रहता है, ये भी किसी से छिपा नहीं। इस समय किसान व छोटा व्यापारी एवं निर्माणकर्ता आदि भी काफी ज्यादा दुखी व पीड़ित हैं, अति चिंतित भी है।
अपने देश की सीमाएं अभी भी पहले जैसे ही असुरक्षित बनी हुई। सैनिक भी आए दिन या लगातार शहीद हुए। इस प्रकार केंद्र की पिछली कांग्रेसी व वर्तमान भाजपा सरकार के भी चाल, चरित्र, चेहरा, नीति एवं नियत आदि में हमें तिल भर भी परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अब खासकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव नजदीक आते हुए देखकर वे अपनी इन सब कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इन्होंने अब अपनी सरकार के लगभग 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद या ठीक विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ समय पहले ही देश में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए जो परशुराम इमरजेंसी लगाने जैसा वातावरण पैदा किया है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जमाने में एक बार पूरे देश भर में राजनीतिक इमरजेंसी लगाई गई थी, तो ठीक उसी प्रकार से अब बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी अब यहाँ पूरे देश में अघोषित आर्थिक इमरजेंसी लगा दी गई, जिससे देश में लगभग 90% लोग काफी ज्यादा दुखी हैं। आप लोग खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारे जो चैनल आदि दिखाने वाले भाई हैं, चाहे